हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये माइनर टेस्ट नंबर 10 है, जिसमें आपकी संस्कृत की शिक्षण विधियों से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देखने। चाहे आपके पास भाषा फर्स्ट हो संस्कृत या सेकंड हो, ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो आप देख रहे होंगे, जो आपका खंड नंबर 3 है ना, इसमें पूछे गए हैं आपकी संस्कृत की टीचिंग मेथड को लेकर क्वेश्चन। देखते चलिएगा किस प्रकार के, हालांकि आसानी क्वेश्चन है, आप कर पाओगे इन सभी को। देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि 51 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि शिक्षण में रुचिकर कथम स्यात्, यानी जो शिक्षण है वो रुचिकर इन ऑप्शनों के आधार पर बताना किससे हो सकता है। तो हम ये कहेंगे वो दृश्य और श्रव्य साधन के थ्रू हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते चलिएगा कि उपचारात्मक शिक्षण किम भवति, यानी उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसमें क्या होता है। तो हम कहेंगे जो छात्राणाम त्रुटि निवारण, यानी छात्रों की त्रुटियों का निवारण किया जाता है। पठन से पुनः अभ्यास, यानी जो पढ़ने से संबंधित पुनर्अभ्यास करवाए जाते हैं। लेखन, ये है ना, लेखन कला से निपुणता, यानी लेखन कला में निपुणता। तो इस प्रकार ये सभी, यानी सभी हो जाएंगे उपरोक्त सभी, ये सभी चीज़ें उपचारात्मक शिक्षण में करवाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखितेषु दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति, यानी इसमें से आपको जो दृश्य और श्रव्य साधन कौन सा है वो बताना है। देखिए, पाठ्य पुस्तकम दृश्य हो जाएगी, ग्रामफोन श्रव्य हो जाएगा, श्यामपट दृश्य। लेकिन संगणकम यानी जो कंप्यूटर होता है उसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फिर इसका 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है का परीक्षा वेदा व्यापिका व्यवहारिकी समदृष्टिया मितव्याचा भवति, ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें आपकी व्यापिका होती है, उसके यानी व्यापकता होती है, व्यवहारिकता भी होती है, समदृष्टवा भी होता है और मितव्यता या कम खर्चीली होती है। तो उसे बोलते हैं हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा। सही है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट 55 नंबर। ये कह रहा है संस्कृत शिक्षण परंपरागत दृश्य सहायक उपकरण अस्ति, यानी संस्कृत शिक्षण में परंपरागत जो दृश्य सहायक उपकरण इनमें से कौन सा है वो चूज करना है। देखिएगा, इसमें से श्यामपट्ट हो जाएगा, यानी परंपरागत, यानी पुरानी समय से चला रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि संस्कृत अध्यापक अभिन्न मित्रम अस्ति, यानी संस्कृत के जो अध्यापक होते हैं उनका अभिन्न अंग कौन सा होगा, यानी मित्र कौन सा होगा किसका, अध्यापक का। तो वो होगा श्यामपट्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि कच्चा शिक्षण छात्राणाम उच्चारण अभ्यास के शिक्षण का अधिगम साधनम कर्तुम शक्यते, यानी ये बताना है कि कच्चा के शिक्षण में जब छात्र है वो उच्चारण अभ्यास करते हैं ना, तो उस शिक्षण, यानी उस शिक्षण दौरान है जो अधिगम साधन कौन सा अपनाया जाता है, यानी शिक्षण के दौरान में जो साधन कौन सा उपयोग किया जाता है उच्चारण से संबंधित, इसका ये सेंस निकलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लेंगे ध्वनि अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि उच्चारण से जब भी बात आएगी तो वो कहीं ना कहीं ध्वनि अभिलेख में ही अकॉर्डिंग हम जाएंगे। बाकी तो कोई ऑप्शन था नहीं, ना रेखा चित्र से संबंध था, ना मानचित्र से, ना पाठ्य पुस्तक थे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 58 नंबर है, इसमें पूछा है संस्कृत शिक्षण किम दृश्य साधनम उपयोगी अस्ति, यानी संस्कृत जो भी शिक्षण होता है उसमें दृश्य साधन उपयोगी है, इनमें से बताना है। देखिए, आकाशवाणी तो श्रव्य है, ग्रामोफोन भी श्रव्य है, टेप रिकॉर्डर भी श्रव्य, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अष्टमी कक्षा या अध्यापिका रेखा कश्यपी नगर से भौगोलिक स्थिति बोधयते की दृश्य से पाठ्योपकरण प्रयोग करते शक्य थे, यानी क्लास 8 में कोई अध्यापिका है जो क्या नगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बच्चों को बता रही है। तो निश्चित तौर से उसके लिए कौन सा पाठ्य उपकरण उपयोग कर सकती है, अगर इनमें से देखें तो वो हो जाएगा मानचित्र। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, यानी मानचित्र का उपयोग कर सकती है। 60 क्वेश्चन नंबर इस प्रकार पूछा है कि अमूर्त वस्तुना संकल्पा मूर्तिमती भवत, यानी आपके अमूर्त संकल्पना से संबंधित ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को विकसित करेगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा, देखो ना तो पत्र का ही होगा, ना दंड ही होगा, ना पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और 61 नंबर क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्वेश्चन कि जो सीता वाद्य यंत्र होता है वो किस प्रकार का साधन है, वो श्रव्य साधन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है संस्कृत अध्यापन से, यानी संस्कृत अध्यापन से श्रव्य साधन विद्यते, इसमें से संस्कृत अध्यापन के लिए कौन सा श्रव्य साधन होगा, अगर आप देखें तो वो हो जाएगा आपका ध्वनि अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है मस्तिष्क यंत्र से अपर नाम के, यानी जो मस्तिष्क यंत्र होता है उसका अपर यानी दूसरा नाम क्या है, तो वो हो जाएगा कंप्यूटर, इसे ही हम कहेंगे संगणकम। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, ये कह रहा है संगणक से कृति सर्वाधिकम सफला भाषा वर्तते, यानी जो संगणक होता है यानी जो कंप्यूटर होता है उसकी सर्वाधिक सफल भाषा मानी जाती है। तो
सही है, सफल भाषा मानी जाती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है संस्कृत भाषा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अभिनय कति विधो भवती, यानी अभिनय की कितनी विधि होती है, तो निश्चित तौर से इसमें तो हो जाएंगे चतुर्विध यानी 4। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो 66 नंबर क्वेश्चन होगा, ये कह रहा है संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन यानी मूल्यांकन प्रश्न भवंती, यानी संस्कृत शिक्षण में जो मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न इसमें से किस प्रकार के होंगे या कौन कौन से होंगे। हम ही कहेंगे ज्ञानात्मक भाग से हो सकते हैं, भावात्मक से, क्रियात्मक। तो उपरोक्त त्रिवी पदे संपदा, यानी ये तीनों ही प्रकार के प्रश्न से संबंधित यानी मूल्यांकन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि विषयगत काठिन्य नाम ज्ञानम कथम भवती, यानी विषय की जो काठिन्य निवारण से संबंधित जो नॉलेज होती है या ज्ञान होता है वो किस में आता है। तो निश्चित तौर से हम ये करते हैं मूल्यांकन के थ्रू ही करते हैं, यानी विषयगत जो भी कठिन इनका मूल्यांकन करना होगा तो निश्चित तौर से हम 1 नंबर ऑप्शन पर जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि सर्वे अध्यापका छात्र से व्यवहारम आचरणम अध्ययनश्च परिचय च स्वाभिमतम अंग रूपेण लिखन्ति, छात्र सर्वदा अध्यापक से निरीक्षण भवति या निरीक्षणे भवति, अस्याः प्रक्रियायां छात्र से मूल्यांकन भवति, यानी कोई अध्यापिका है वो छात्र के व्यवहार का अध्ययन करती है, ठीक है, और यानी सभी प्रकार से जो भी चीज़ें होती है उसके डेली रूटीन होता है उसे अंग रूपेण लिखन्ति यानी उन्हें लिखती है। छात्र सर्वदा अध्यापक से निरीक्षण में होती, और जो भी छात्र हैं वो सभी हैं वो अध्यापक के निरीक्षण में रहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कहीं ना कहीं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे यहाँ पर कहा गया है सतत मूल्यांकन, यानी कंटिन्यूअस मूल्यांकन होते रहना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपका 69 है वो इस प्रकार पूछा है कि छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षाणाम च मूल्यांकन भवित, और यानी जो भी छात्रों के दैनिक कार्य होते हैं या उनसे संबंधित जो परीक्षण होते हैं उनका सभी का जो मूल्यांकन होता है वो कहीं ना कहीं हम ओवरऑल सभी में देखें तो वो सतत मूल्यांकन में ही आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। ये कह रहा है सतत मूल्यांकन ही शिक्षक का मुख्य कार्य की भवती, यानी जो सतत मूल्यांकन होता है उसमें शिक्षक का मुख्य कार्य इसमें से बताना क्या होता है। हम यही कहेंगे, क्या कहेंगे, ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें, ये होगा स्वमता अभिलेखम। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मूल्यांकन कति विधम, यानी कितने विध हैं, तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे इसके त्रिविधम होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है छात्राणाम गृह कार्य से मूल्यांकन भवितुम शक्नोति, यानी जो छात्रों को गृह कार्य का मूल्यांकन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा आपका इसमें से हो जाएगा आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 इस प्रकार पूछा है, शिक्षक स्वशिक्षण से मूल्यांकनाएं छात्री की प्रदत्ताति, यानी जो शिक्षक है स्वयं शिक्षण के मूल्यांकन के लिए छात्रों को क्या देता है, तो वो देता है गृह कार्य। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षण कथम क्रियते, यानी जो छात्रों का जो ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है उसका परीक्षण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहीं ना कहीं कहेंगे परिचय, यानी परीक्षा के थ्रू हम उसके ज्ञानात्मक भाग का परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि मूल्यांकन छात्र से पूर्णतः किम मापयतु शक्नोति, यानी मूल्यांकन के द्वारा जो भी स्टूडेंट होते हैं या छात्र होते हैं उनका किस प्रकार हम मापन कर सकते हैं या किसका मापन करते हैं पूर्ण रूप से, ऐसे कह रहा है। तो मोस्टली हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है शिक्षक कया परिचय उच्चारण से शब्द भंडार से अभिव्यक्ति सामर्थ्य से च परीक्षा करोती, तो ये सभी बात कह रहा है ना, जैसे कि जो भी परिचय है वो उच्चारण से संबंधित हो, शब्द भंडार से बात हो या अभिव्यक्ति सामर्थ्य की बात हो, इस प्रकार ये किस परीक्षा के अंतर्गत यानी अंतर्गत आएंगे ऐसे बोल सकते हैं। तो ये आ जाएंगे आपकी मौखिक परीक्षा के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है 77 नंबर क्वेश्चन कि संस्कृत लिखित परिचय कस्य कौशलम मूल्यांकन कर्तुम शक्य थे, यानी संस्कृत की लिखित परीक्षा में किस कौशल का मूल्यांकन करते हैं, तो ओवरऑल हम लेखन का ही करेंगे क्योंकि लिखित की बात हो रही। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लिखित परीक्षा या विधा अस्ति, यानी जो लिखित परीक्षा उसका इसमें से भेद बताना है ये किसका होगा। तो ओवरऑल देखें तो ये कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ परीक्षा का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 है कि उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य नास्ति, यानी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वो बताना है। तो ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे अध्यापकेषु प्रतिस्पर्धा या उत्पादन, ये वाला है वो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाएगा, बाकी ये तीनों माने जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 80 है, वो इस प्रकार पूछा है, कस्य परिचय ग्रंथस्य कामपि समस्या प्रस्तुतीकृत्य तस्य छात्राणां या छात्रा तर्क वितर्केण स्वविचारान् प्रकटयन्ति। यानी हमें ये बताना है ऐसी कौन सी ग्रंथ की परीक्षा है जिसमें जो भी समस्या प्रस्तुत की जाती है उसके बाद है जो छात्र है वो तर्क वितर्क करके या स्व विचार अपने प्रकट करते हैं, तो ये किस में आती हैं? तो ये आएंगे शास्त्रार्थ परीक्षा में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, वो इस प्रकार पूछा है, एक बहु श्लोक कंठस्थीकरणम कस्या परिचयम अपेक्षते। तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं आपकी अंत्याक्षरी परिचयम, यानी जो बहु श्लोक से संबंधित, जो कंठस्थीकरण से संबंधित जो परीक्षा कराती हैं तो वो किस में आती हैं? तो मोस्टली ये है कि अंत्याक्षरी परीक्षा में आ जाएंगी। एक है निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा कथ्यते, यानी जो निबंधात्मक परीक्षा होती है उसकी अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा कैसी होती है? ओवरऑल हम कहेंगे तो ये विश्वसनीय होंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखितेषु मौखिक परिचय प्रकार न वर्तते, यानी इसमें से मौखिक परिचय का प्रकार नहीं है, ओवरऑल ये बताना है हमें। देखिए सलाह का परिचय तो होती है, ठीक है, और आपकी अंत्याक्षरी भी इसी में आ जाती है, मौखिक में, साक्षात्कार भी मौखिक में आ जाएगा, लेकिन निबंधात्मक परीक्षा होती है ये आपकी मौखिक नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 इस प्रकार पूछा है कि यत् प्रश्नेषु 2 स्तंभो निर्मीयते, एकस्मिन् स्तंभे एक तथ्य भवति, द्वितीये छापरः द्वे तथ्यो परस्पर संबंध भवति, अत्र प्रश्न प्रकारं भवति। यानी आपसे ये पूछा है कि इसमें ओवरऑल देखा जाए कि जो 2 स्तंभ दिए होते हैं उसमें से हमें मिलान करते हैं, तो ये किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, और बाकी ये स्टेटमेंट बनाए ना, ओवरऑल वही संबंध है कि मिलान वाले क्वेश्चनों की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये मिलान वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मिलान वाले, उनसे संबंधित बात कर रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85 है कि जैसे सत्य असत्य निर्णय कस्या परीक्षा प्रकार अस्ति, इसमें से यानी ये बताना है ऐसी कौन सा परीक्षा का प्रकार होता है जिसमें सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल यही सेंस निकलेगा, तो इसमें कहेंगे हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ये सभी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन से साधनम भूता भवंती, यानी ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन में कौन कौन से साधन होते हैं ऐसे बताना है। देखिएगा प्रश्नावली भी होती है, और आपकी जो मापक पट्टिकाएँ होती है वो भी होंगी, परिशीलन पट्टिकाएँ भी होंगी। इस प्रकार उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण कर्तुम शक्यते, यानी हम ये कह रहे हैं इसमें कि जो आपका उपचारात्मक शिक्षण जो करते हैं वो किसके अंडर में आ जाएगा? ओवरऑल इनमें से देखें तो एक है मूल्यांकन के अंडर में ही आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या किया जाता है, एक तरह से वो मूल्यांकन ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा शिक्षा क्षेत्र उपचार इति शब्द को अर्थ, यानी जो भी शिक्षा क्षेत्र में आपके उपचार का क्या अर्थ होगा एक तरह से। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे सर्वविध दूषणम निराकरण, यानी सभी दोषों को दूर करना, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण उपचार, यानी उपचारात्मक शिक्षण उपचार कार्य की दृश्य भवेद, यानी जो भी उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है उसमें उपचार किस प्रकार का होता है। तो ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे छात्रानुसार ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण क्या है? ओवरऑल हमें ये कहेंगे इनको सभी को पढ़ते हुए कि छात्रों की समस्या दूर की जाती है, सही बात है, और जो भी शिक्षण में जो भी यानी समस्याएं आएंगी उन दोषों को भी हम दूर करेंगे, और यानी छात्रों की बात की जाए उन्हें नूतना यानी नई स्मृति जागृत करेंगे। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे तीनों ही स्टेटमेंट संबंधित थे किसे उपचारात्मक शिक्षण से, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसके अलावा शायद समाप्त हो गए। देखिएगा हमने जो क्वेश्चन किए ये 45 क्वेश्चन थे जो आपकी संस्कृत की टीचिंग मेथड आती है, या टीचिंग मेथड बोल लीजिएगा या पेडागोजी, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।